दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचार हिमाचल, खबर वही जो सही। और हम बीच सही खबर लेकर एक बार फिर से हाजिर हुए हैं। और आज हम मुंदड़ा गांव में हैं। ये नगरोटा विधानसभा क्षेत्र का गांव है। और यहाँ हम एक जो मेंजा गांव है, पालमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है, तो उस गांव की बेटी और अब मुंदड़ा गांव की बहू, तो इनको कल पीएचडी इनकी कंप्लीट हुई है और इनको राष्ट्रपति ने मानद उपाधि दी। और ये जो है यंग इंडियन साइंटिस्ट अवार्ड भी जीत चुकी हैं। तो आपका ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए पहले तो मैडम आप अपना नाम हमारे दर्शकों को बताइए। मैं सबसे पहले सभी को नमस्कार करना चाहूँगी। मेरा नाम डॉक्टर नेहा चौधरी है। मैं मूलतः मुंदला में एज अ बहू बेटी मेंजा से बिलोंग करती हूँ। मेरी पढ़ाई की अगर आप बात करें तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है। और मेरे माता पिता जी एक किसान हैं। और मेरी मास्टर्स और पीएचडी की जो डिग्री है वो मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश से मिली है। और मैं बहुत ही गर्व महसूस कर रही हूँ कि मुझे जो पीएचडी की डिग्री अवार्ड हुई है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अवार्ड की है। और कहीं ना कहीं ये मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। और इसमें ये देखना अपने माता पिता को उस उपाधि को प्राप्त करते हुए मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ कि वो भी मेरे साथ इस समारोह में शामिल हुए। और जो गर्व उनको महसूस हुआ वो कहीं ना कहीं मुझे ज़्यादा खुशी प्रदान करता है। राष्ट्रपति जी से अवार्ड लेने की जो खुशी थी वो मेरी और दुगनी हो गई। मैं अगर अपनी शोध कार्य की बात करूं तो मेरा शोध जिसके लिए मुझे पीएचडी की डिग्री अवार्ड की गई वो कहीं ना कहीं जो हमारी भारतीय संस्कृति, जो भारतीय आयुर्वेदिक पद्धति है उस पे रिसर्च के लिए मुझे मिली है। जहाँ पर हमने देखा कि हमें पता है कि आयुर्वेद जो है वो हमें बहुत सारी जड़ी बूटियों की जानकारी देता है जिनको हम उपचार के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बट उन जड़ी बूटियों में कौन से ऐसे मानक तत्व हैं जिनको हम औषधि के रूप में ले सकते हैं, कहीं ना कहीं मेरा कार्य उस पर था। और जो ये 7 साल की मेरी पीएचडी की जर्नी रही उसमें हमने बहुत सारे शोध पत्र भी इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश किए। और इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगी सबसे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, जिन्होंने मुझे मौका दिया इस शोध कार्य पे काम करने के लिए। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने सुपरवाइज़र की, डॉक्टर विक्रम सिंह। मैं उनका नाम विशेषतः लेना चाहूँगी। अभी आप जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो छतड़ी कैंपस है वहाँ आप जॉब कर रहे हैं? हाँ जी। और मुझे मौका मिला कि मैं वहाँ पर एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर सकूँ। तो मैं अभी वहीं पर असिस्टेंट प्रोफेसर इन कंप्यूटेशनल बायोलॉजी एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ। अभी जैसे ये बात तो रही आपकी अचीवमेंट्स की, लेकिन जब बचपन में कितना मुश्किल रहा, क्योंकि किसान परिवार की बेटी, तो यहाँ तक पहुँचने में पेरेंट्स का, माता पिता का क्या योगदान रहा? और उन मतलब किस तरह से आपको उन्होंने मोटिवेट किया? और जो अपने किसानी का कार्य करते थे, या कोई आर्थिक दिक्कतें आपके सामने आई कभी? मैं इस चीज़ के लिए अपने माता पिता का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि वो आर्थिक दिक्कतों के बावजूद भी कभी उन्होंने हमें पढ़ाई अपनी बंद करने के लिए या पढ़ाई हम ना करें और कुछ और काम करें उनके साथ, उस चीज़ के लिए कभी फोर्स नहीं किया। उन्होंने हमें बहुत मोटिवेट किया कि हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। हमारी पढ़ाई के लिए ही वो कहीं ना कहीं दिल्ली मूव हुए थे। और प्राइवेट उनको ज़मीन छोड़कर प्राइवेट जॉब करनी पड़ी। और जो मेरी ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई जो मैंने दिल्ली में की, मैं उसका पूरा श्रेय अपने पिताजी को देना चाहूँगी, क्योंकि मेरे विज़न से पहले कहीं ये उनका विज़न था कि मुझे अपनी बेटी को इस स्तर तक लेकर जाना है। तो वो जो विश्वास वो मुझ में दिखाया, कहीं ना कहीं मैं उसी के सहारे आज यहाँ पर पहुँची हूँ। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि सपना तो उन्होंने देखा, पर जो उसको पूरा किया गया वो जब मेरी शादी हुई, तो यहाँ जो मेरे माता पिता हैं, सास ससुर हैं, उन्होंने उस सपने को पूरा किया। और वो सपना कभी भी पूरा नहीं हो सकता था कि अगर मुझे यहाँ पर उनका सहयोग नहीं मिलता। तो मैं अपने पति देव और जो मेरे यहाँ सास ससुर हैं उनका
बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं इस पढ़ाई को पूरा कर पाई और आज मैं इस स्टेज पर हूँ जहाँ पर मुझे वो पुरस्कार मिला। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, बचपन की बात जैसे तो माताएं चाहती हैं कि बेटी थोड़ा सा घर का काम भी जाने और अब किसान हैं तो हल्का फुल्का खेती बाड़ी का भी आए काम, तो ये काम थोड़ा बहुत किया है आपने? हाँ जी, अब हिमाचल की बेटी हूँ तो सभी हिमाचली माएँ चाहती हैं कि वो जब शादी करके जाएँ तो उनको ये सुनने को ना मिले कि आपकी बेटी घर का काम नहीं कर। मतलब हाउस होल्ड काम जो है वो हाँ होता है जी, सारा। तो वो उन्होंने कहीं न कहीं हमें वो सिखाया, पर इसमें भी मैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि जब वो पढ़ाई का समय आता था तो वो कभी भी हमें इन चीज़ों के लिए फ़ोर्स नहीं करते थे। बट मतलब बीच बीच में जब अब मौका जी, मिलता था तो मौका मिलता था तो वो उन्होंने हमें वो सभी चीज़ें सिखाई हैं और मैं शुक्रगुज़ार भी हूँ, क्योंकि अब जब मैं यहाँ पर एज़ अ बहू अपना एक रोल प्ले कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई प्राइमरी है, वो ज़रूरी है कि वुमेन्स जो हैं हमारी एजुकेटेड हों, बट हमारी भारतीय संस्कृति कहती है कि आपको परिवार को साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो मैं सभी जो परिवार के वुमेन दायित्व भी हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपके पास हैं एज अ फैमिली मेम्बर। तो आप, ये मतलब नहीं है कि अगर आप एजुकेशन ले रहे हैं तो आप अपनी फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको साइडलाइन कर दीजिए। और एक वुमेन में एक पावर है कि वो अपनी दोनों चीज़ों को मतलब सभी चीज़ें मैनेज कर मैनेज कर सकती हैं। तो मैं बस सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप एजुकेटेड हैं तो इसका मतलब यही नहीं है कि एजुकेशन ही आपके लिए सब कुछ है या नौकरी ही आपके लिए सब कुछ है। आपका परिवार सर्वप्रथम है, आप उनकी सेवा कीजिए और समय दीजिए उनके लिए, वो भी बहुत मतलब सब चीज़ें जो हैं मैनेज कर रहे हैं साथ में। मैं खेत खलियान भी देख रहा हूँ तो बीच बीच में इन पौधों को और इन फसलों को भी आपका जो है सानिध्य मिलता है कि नहीं मिलता है? हालांकि मैं उतना समय नहीं दे पाती हूँ, पर जब भी मुझे समय मिलता है या छुट्टी वाले दिन तो मैं ज़रूर अपने जो सास ससुर हैं किसान होता है, अब बेटी किसान की बहू किसान की तो दिल तो नहीं मानता है, तो जी, बीच बीच में हाँ जी, बीच बीच में ज़रूर अपने सास ससुर की हेल्प करती हूँ मैं इन खेतों के कामों में। तो मतलब पति देव उनका क्या रोल मतलब रहता है आपके जो अचीवमेंट्स हैं या सपने हैं उनको पूरा करने में? देखिए, लाइफ पार्टनर का तो रोल रहता ही है और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब इसलिए भी महसूस करती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मैं जिस फील्ड को बिलोंग करती हूँ, मेरे हस्बैंड भी उसी फील्ड को बिलोंग करते हैं। तो एक अंडरस्टैंडिंग है कि जब मैं ये बोलती हूँ कि मुझे काम है या मुझे ये काम है तो वो समझते हैं कि इसमें समय चाहिए इनको। अच्छा, 2 फिलोसफर हो गए घर में, तो अभी फैमिली तो फैमिली है ना, मियाँ बीबी की नोक झोंक होती है, तो यहाँ 2 डॉक्टरों की बीच बीच में लड़ाई या नोक झोंक फिलोसफरों की होती है? क्योंकि अब तो ये भी नहीं कह सकते ना कि यार आप नहीं जानते, क्योंकि आप भी डॉक्टरेट की मानद उपाधि आपके पास भी है, तो हस्बैंड साहब के पास भी है, तो चोट जो है मुकाबले की है। तो चोट, हाँ जी, चोट तो मुकाबले की है और जो हमारी जो थोड़ी बहुत नोक झोंक होती भी है क्योंकि हमें चलो होनी भी चाहिए। हाँ जी, तो वो हमारे जो सब्जेक्ट हैं उन्हीं को लेकर होती है या आगे करियर को लेकर क्या प्लानिंग है उन्हीं को लेकर होती है। मतलब सीनियर होने का कोई ज़्यादा रोब तो नहीं झाड़ते हैं ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कई बार आप या आप बोल देते होने कि भैया आप रहने दो, हम भी पीएचडी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई थिंक बहुत अंडरस्टैंडिंग है हम दोनों के बीच में। चलो, आपको बेस्ट विशेस, अच्छी मतलब आपकी लाइफ गुजरे। पर एक सवाल मेरा और है कि आप मतलब ये जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे सोच लेते हैं यार कि हमारी ज़मीन है, जायदाद है या खेती बाड़ी है, तो हम कैसे इसको साथ लेकर पढ़ाई भी कर पाएँ, क्योंकि कई बच्चे यहाँ फंस जाते हैं, बोलते हैं कि हमने ये जिम्मेदारी भी निभानी है वो भी। तो मतलब ग्रामीण परिवेश के बच्चे, खासकर ये किसान परिवार के बच्चे या जो बच्चियाँ आगे बढ़ना चाहती हैं, चाहे वो किसी भी परिवेश से हों या किसी भी वर्ग से हों, तो उनके लिए क्या आपका संदेश रहेगा? मैं भी खुद एक ग्रामीण क्षेत्र से ही बिलोंग करती हूँ, तो मैं ये सबसे पहले तो मैं सभी बच्चों को ये बोलना चाहूँगी कि वो अपने आप में विश्वास रखें, वो सबसे पहले सपने देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो सपने देखेंगे और उसके लिए जो मेहनत करेंगे वही रंग लाएंगे। तो मैं उनको बोलना चाहूँगी कि आप अपने लिए बड़ा सोचिए, आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ है कि आप जो सोच रहे हैं आप उसको पूरा कर सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मेहनत और लगन से। और
कभी कभार ऐसा होता है कि जब हम गांव से निकलकर किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो हमें ये लगता है कि हम शायद उनसे कम हैं या हम शहरी बच्चों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खुद एक अभी जिस पोजीशन पर हूँ और वहाँ पे बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो ये मैंने देखा है कि गाँव के बच्चों में बस सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की कमी है। अगर हम उनकी नॉलेज की बात करें या जो वो इंटेलेक्ट कैरी करते हैं, क्योंकि उन्होंने वो स्ट्रगल देखा हुआ है अपनी फैमिली में, तो वो कहीं भी या किसी भी लेवल पर कम नहीं है। उनको बस खुद में बिलीव करना है और ये सोचना है कि हमें बस मेहनत के साथ और अपनी लगन के साथ उस मुकाम को हासिल करना है, तो वो कुछ भी कर सकती हैं। और स्पेशली वुमेन, उनको तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि वो ज़रूर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, बिकॉज़ एजुकेशन ही है जो आपको पावर देती है कि आप इस सिस्टम में स्टैंड अपना ले सकें। अगर आज मैं इस पोजीशन पर हूँ, मैं भगवान का बहुत शुक्रगुज़ार करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया, बट मैंने भी अपने अंदर कहीं ना कहीं ये बड़ा सपना देखा था और उसके लिए मेहनत की, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। तो मैं आप सभी लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि ड्रीम बिग एंड यू हैव द कैपेबिलिटी कि आप उस लेवल को अचीव कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत आभार समाचार हिमाचल के साथ जुड़ने के लिए। आपने हमारे दर्शकों को मोटिवेशन की बातें कही, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। अभी आप देख रहे थे समाचार हिमाचल, खबर वही जो सही, और अच्छी खबरें लेकर आना ही हमारा, आपके बीच आना ही हमारा मकसद है। और खबर वही जो सही लेकर हम फिर आपके बीच हाजिर होंगे। और इस इंटरव्यू को लेकर आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम आगे भी आपकी सेवा में इसी तरह हाजिर होते रहें। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत